जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस, उसकी हम बात करेंगे। बैक टू बैक हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम इंग्लिश के सिलेबस की बात कर रहे हैं। उसके बाद में इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में आपको मिलेगा बाकी वीडियो, जिसमें फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स फॉर एक्स ग्रुप और रागा वाई ग्रुप के लिए उन वीडियोस के लिंक्स भी आपको इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, किस पैटर्न पे एग्जाम में आपका जो है वो सिलेबस रहता है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं अग्निवीर के तहत जो अभी इनटेक फर्स्ट लिया गया था, आपका फर्स्ट इनटेक 2022 की बात कर रहे हैं हम। इनटेक फर्स्ट 2022, इनटेक का सेकंड जो अभी आना है दिसंबर में आपकी वैकेंसी, जो कि आपका मार्च या अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करवाना है, उसमें क्या सिलेबस रहना है उसकी बात हम करते हैं। देखिए, जानते हैं। ले चलता हूँ मैं आपको सिलेबस की तरफ। इंग्लिश की सिलेबस की बात करते हैं गाइस। तो अग्निपथ के अंदर एयरफोर्स में जो जवान जो 4 साल का टेन्योर है, जिसमें 25% को परमानेंट किया जाएगा, अभी तक ये फिक्स है। उसके बाद में ये चीज़ें बढ़ सकती है। उसमें अग्निपथ के अंडर में अग्निवीर वायु जो कि अग्निवीर है एयरफोर्स के, उनका इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं। तो एक पैसेज सबसे पहले आपको आपके पेपर में मिलेगा और इस पैसेज में 4 क्वेश्चंस देने हैं। अभी हमने देखा कि पीछे जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें 5 क्वेश्चंस भी पैसेज से पूछे गए हैं, बट वो बहुत कम स्टूडेंट्स की इनिंग्स में आए हैं। बहुत कम इनिंग्स में ऐसा देखने को मिला है। मैक्सिमम इनिंग्स में स्टूडेंट्स के 4 क्वेश्चंस ही वहां पे पूछे गए हैं। ये 4 क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हो सकते हैं? देखिए, ये क्वेश्चंस विल बी क्वेश्चन सेट किए जाएंगे टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि पैसेज आपके समझ में आया या नहीं आया। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई बनेगा, जैसे कि पैसेज का टाइटल पूछ लिया गया। टू ड्रा इंफरेंस, उस पैसेज में आपको उसका सब्जेक्ट मैटर ढूंढना है और चीज़ों को कोरिलेट करना है। उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबुलरी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो सिनोनिम हो सकता है किसी वर्ड का, सिमिलर वर्ड हो सकता है, या दिए हुए वर्ड का अपोजिट या फिर एंटोनिम आपको पूछा जा सकता है। तो गाइस, आपके पैसेज में 4 प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। एक उसका टाइटल आ सकता है, 2 क्वेश्चन उसके सब्जेक्ट मैटर पे आएंगे और एक क्वेश्चन आपका जो आएगा वो सिनोनिम या एंटोनिम से रिलेटेड आएगा। ये पैटर्न एयरफोर्स ने आपके लिए डिसाइड किया है। आगे चलते हैं। देखिए, बात करें बी बिंदु की, तो इसमें ग्रामर फर्स्ट और ग्रामर सेकंड सी में है। ग्रामर सेकंड, ग्रामर फर्स्ट की बात करते हैं तो गाइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं। इस बार हमने देखा कि पैटर्न काफी चेंज मिला है। जिस पैटर्न पे बच्चे प्रिपरेशन करते थे उस पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट आया। मतलब कि एक ही पैटर्न के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस पूछे गए। पहले ऐसा कम होता था, एक पैटर्न का लगभग एक ही क्वेश्चन मिलता था या मैक्सिमम 2 किसी पैटर्न के क्वेश्चंस होते थे। अभी हमें हर प्रकार से प्रिपेयर होके जाना है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड कहते हैं, इसका क्वेश्चन आपके वहां पे मिलेगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब की फॉर्म्स नहीं पूछी जाएगी, मतलब इससे रिलेटेड एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, या यूज ऑफ वर्ब्स का क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड आपको कोई एरर या फिर कोई एबीसीडीज में से क्वेश्चन आपको बनेगा, जो कि ऑप्शंस में से आंसर आपको ढूंढना होता है। सीक्वेंस ऑफ द टेंस, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एरर इन द यूज ऑफ टेंसेस, बिल्कुल एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का क्वेश्चन आएगा आपके। कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, सिंपल को नेगेटिव में, नेगेटिव को अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, ये या सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन जितने फॉर्मेट में बन सकता है। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, उनमें सब एक एक प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे। बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारी मुहिम चलने जा रही है जिसमें हम डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है गाइस। ग्रामर सेकंड की बात करते हैं तो इसमें जो जो टॉपिक्स डिफाइन कर रखे हैं एयरफोर्स ने आपके लिए, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है, जिसमें कि नाउन दे दिया आपको, कोई भी एक नाउन दिया, जिससे पूछ लिया कि इसका वर्ब क्या होगा। वर्ब दे दिया, उससे पूछ लिया कि इसका एडजेक्टिव क्या होगा, या फिर आपको एडजेक्टिव देके पूछ सकते हैं कि इससे कौन सा नाउन बनेगा, या फिर कोई वर्ड आपको देके उसका किसी वर्ड का एडवर्ब
पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में आएगा, इसकी स्टडी हम करेंगे आगे। डिटरमाइनर्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जिसमें आर्टिकल भी इंक्लूड है। अंडर सम, एनी, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, जो भी डिटरमाइनर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। प्रपोजिशंस जो पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, पीओएस का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही एक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए हैं, नाउन, प्रोनाउन वगैरह वगैरह। मॉडल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी होती है इसकी। क्लॉजेज से रिलेटेड, क्लॉजेज जो आपके सिलेबस में है वो नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, टाइम क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज है गाइस। क्लॉज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको वहां पे मिल सकता है। आगे चलते हैं हम वोकेबुलरी की तरफ। वोकेब की क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम आएगा एक, एंटोनिम आएगा, कम से कम एक एक तो आएंगे आएंगे। वन वर्ड एक आएगा। स्पेलिंग पिटफॉल का मतलब कि स्पेलिंग में एरर कहाँ पे है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इडियम फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का मतलब है कि बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनमें से कोई उठा करके एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें 4 ऑप्शन देंगे और चारों में हमें लगेगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिमिलर सिमिलर स्पेलिंग्स होगी, उनमें से कोई एक करेक्ट होती, बाकी 3 गलत होगी। इस तरह से हमें उसको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। कमांड्स एंड चेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए गाइस, एक नरेशन का मिनिमम एक क्वेश्चन रहेगा। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं, बट कभी कभी हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट दे करके उसे डायरेक्ट में चेंज करवा ले। वॉइस एक्टिव टू पैसिव का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट पैसिव से एक्टिव का क्वेश्चन भी वाइस वर्सा बन सकता है। जंबल सेंटेंस पीक्यूआरएस का एक क्वेश्चन आपको वहां पे मैक्सिमम मिल सकता है गाइस। तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस, इस तरह से हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बाकी वीडियोस देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्क्रिप्शन होगा और इस तरह से मैथमेटिक्स का होगा और रागा का भी होगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।